भारत का इस बार का बजट पेश होगा 2026-2027 के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 9वां बजट लोकसभा के भीतर पेश करेगी, लेकिन इससे पहले लगातार आज तक के स्टूडियो से हमारी चर्चा चल रही है। निर्मला सीतारामन पहुंच चुकी थी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी लगता है खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकलते हुए और थोड़ी देर के भीतर अब लोकसभा में निर्मला सीतारामन अपना बजट पेश करेंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर भी अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जीएसटी को सरल बनाने के लिए, जीएसटी में राहत जनता को देने के लिए बड़े कदम उठाए गए, लेकिन आज के बजट को अगर रिफॉर्म बजट वो भी जोर देकर कह रहे हैं तो एक तरह से उनकी भी जो नीतियां हैं और जो उनका तरीका है देश को आगे ले जाने का, उस पर भी एक मुहर लगती है बजट के जरिए। और इस बार तो रोड मैप की भी बात की जा रही है। रोड मैप की बात हो रही है, तो रिफॉर्म के जरिए वो कौन सी राहत होगी जो जनता को दी जाएगी। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आइए एक बार आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आप सब, मुझे इस बात का एहसास है कि बजट देख रहे होंगे आज तक पर, लेकिन साथ ही मार्केट को भी आप लोग ट्रैक कर रहे होंगे। यार रविवार के दिन मार्केट खुला है। बिल्कुल, तो हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से जरा बाजार दिखा दे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये वो बही खाता वाला हमारा मॉनिटर है जिसपे हम आपको बही खाता बताने वाले हैं। अब इस बही खाते में जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर होगी वो है आज के स्टॉक मार्केट पर। तो स्टॉक मार्केट से ही शुरुआत कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी जो आप देख रहे हैं मामूली बढ़त, लेकिन बढ़त दिखाई दे रही है। एक जो सेंटिमेंट इस वक्त बाजार का दिख रहा है सेंसेक्स का, वो यहां पर पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखिए, और ये आपको दिख गया। उसके बाद से थोड़ी सी गिरावट आई थी, गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद से धीरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं जरा सोने और चांदी की कीमत पर, क्योंकि जब आप सोने और चांदी की कीमत पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बही खाता में जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है उसमें सोना और चांदी की कीमतें जो इस सरकार में बढ़ी और घटी हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये देखिए सोना और चांदी की कीमत, जिसमें गोल्ड का रेट आप देख रहे हैं 1,70,000 पार। और ये मतलब जो निवेशक जिन्होंने पहले निवेश किया होगा, निवेश के नजरिए से उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन शादी के मौसम में जिनको सोना खरीदना। और ये देखिए एक वक्त पर चांदी की कीमतें, अगर आप देखिए चांदी की कीमतें अभी गिरावट आई हैं, और यूएस का भी इफेक्ट रहा है, क्योंकि यूएस में जो चेंजेस टॉप ऑफ गवर्नेंस में किया गया है उसकी वजह से कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन चांदी के रेट खास करके देखें तो 90 डिग्री का पूरा एक दिखाई देता है, मतलब कम से कम एक महीने में लगभग 1.5 लाख का की बढ़त हो गई थी कीमतों में, 4 लाख के पार भी गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट से। हिमांशु, कैबिनेट की बैठक चल रही थी, कैबिनेट की बैठक के बाद तुरंत ही 25 मिनट बाकी है हिमांशु, 11 बजे लोकसभा के भीतर बजट पेश होगा। देखिए बिल्कुल 11 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद जो है लोकसभा के अंदर जो है बजट पेश होगा। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंचे हैं और 11 बजे से निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेंगी लोकसभा के अंदर। इस बार का बजट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 75 साल में इस तरीके का बजट जो है आपको देखने को नहीं मिला होगा। साहिल, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पार्ट ए में जो है पहले बजट का विवरण किया जाता था और पार्ट बी में जो है अनाउंसमेंट किया जाता था। इस बार का जो पार्ट बी है बजट का, उसमें ना सिर्फ घोषणाएं होंगी बल्कि उसमें जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है भारत के वो क्या रहेंगे। उसके साथ साथ ग्लोबल मंच पे भारत की जो इस वक्त की मौजूदा स्थितियां है और भविष्य में क्या करने वाला है भारत, वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत इस चीज को बताएगा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और मौजूदा स्थिति क्या है। और ये बजट जो है कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों के लिए ध्यान आकर्षण ज्यादा करने वाला रहेगा। ये बजट जो है निर्मला सीतारमन जितने देर बोली है अभी तक पिछले 8 बजट में, उनमें सबसे लंबा बजट जो है इस बार का रहेगा। ये सरकारी सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 42 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं आप 2020 में हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड इस बार जो है वो सारे टूट जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड जो है जब भी बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं अंजना। और यही कारण है कि इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि मतलब 11 बजे शुरू करेंगी तो 12, 1, 2 भी जो है वो बहुत कम समय के लिए रहता था। 3 घंटे सैयद जफर इस्लाम यही रहेंगे, 3 घंटे का बजट। लेकिन उससे पहले सोने चांदी की कीमत पर बात हो रही थी, तो एक बार अपने दर्शकों को दिखाकर और सैयद जफर इस्लाम से इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि भाई ये जो बजट है इसमें अगर आप देखिए, एक सेकंड, जब हम बही खाता पर जाते हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं
ये नीचे वाले हिस्से में सोना पर शुरू करें। सोने से आशुतोष जी, थोड़ा सैयद जफर इस्लाम साहब, अगर आप माइक लगाए हुए तो उठ के आइए, यहाँ पर जरा आइए, यहाँ पर आप पहुंचिए और ये बताइए कि ये जो हो रहा है ये क्या है और इसकी वजह क्या है। देखिए ये कीमतें हम दिखा रहे हैं ना सोने की, कहां पहुंच गई इस तरह की वोलेटिलिटी जनरली मार्केट में उस वक्त होता है जब लोग समझते हैं कि जो फोमो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मिस कर गए अपॉर्चुनिटी और फिर वो पार्टिसिपेट अचानक करने लगते हैं, उसी से जो है बहुत ज्यादा बाइंग शुरू होती है और वोलेटिलिटी इस तरह की होती है। ये तो एक्सपोर्ट वाला था, गोल्ड वाला दबा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए बहुत सारे देश गोल्ड खरीद रहे हैं, बहुत सारे निवेशक जो गोल्ड खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अगर सबसे ज्यादा अपने आप को सेफगार्ड करना है तो बेस्ट है कि आप जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन चांदी पर दबाइए, सिल्वर जो लिखा हुआ है दबाइए। हाँ, ये सारे जो है वोलेटिलिटी इसलिए हो रहा है ज्यादा, इसलिए कि मार्केट में लोग जो बहुत सारे लोग जो देश जो कंट्रीज जो खरीद रही है उससे जो बढ़ रहा है प्राइसेस में, कई लोग निवेशक जो है सोचते हैं। लेकिन आपको ये भी एहसास होगा कि चांदी कितना वाइप आउट हुआ दो दिन में, जो ये क्रैश हुआ है, तो इसीलिए 8.5% कह रहे हैं जब इस तरह की वोलेटिलिटी होती है, जब अचानक लोग खरीदने लगते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो फोमो जिसको बोलते हैं, जो मिस कर जाए अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेट करने लगते हैं अचानक, जब वो जो इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, वो देखते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी, वो बेचना शुरू करते हैं, उससे जो है इस तरह की वोलेटिलिटी अब ये ट्रेंड आगे कैसा जाएगा इसके नहीं, बारे में ये देखिए लॉन्ग टर्म है। नहीं, ये टेम्पोररी है। इस तरह की वोलेटिलिटी बराबर नहीं होती है, टेम्पोररी है। मार्केट जो है डायनेमिक्स की वजह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये अपने आप ही स्थिर हो जाएगी। 4 के ऊपर 5 जाएगा या नीचे आएगा, ये बताइए ना। ये वोलेटिलिटी में कोई कह नहीं सकता है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें ट्रेडर्स के लिए होता है कि वोलेटिलिटी में कितना पैसा बना ले। और ये ग्लोबल ट्रेडर्स जो हैं, जो कमोडिटी ट्रेडर्स, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसलिए कि ऐसे में वो प्ले करते हैं। एक बार इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी जरा जल्दी से दिखा देते हैं। इंपोर्ट्स दिखाइए हमारे दर्शकों को कि जो हम आयात करते हैं देश के अंदर, उसमें ये इजाफा, फिर नीचे आना, फिर ये 915 पर पहुंचना, ये क्या बता रहा है? ये अरब डॉलर में ये नंबर्स है। देखिए जो हमारा जो ये अभी जो कोशिश हमारी चल रही है एफटीए के द्वारा, उसमें यही कि ग्लोबल ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है देश के फेवर में हो। आज हम एफटीए जो साइन करें, उससे देखिए आगे आने वाले दिनों में ग्लोबल ट्रेड का जो हमारा परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। पिछले जो यूपीए की सरकार में जो था उससे तो ट्रेड नहीं, उसको बाइफरकेट करके आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताइए ना। इंपोर्ट अभी भी हम इतना कर रहे हैं। हाँ, तो इंपोर्ट अभी अब एक्सपोर्ट पे दबाइए। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं इंपोर्ट, इसलिए कि हम धीरे धीरे अपने तरफ से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब तक तो हम दूसरे देशों के पर डिपेंडेंट थे, अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जो हमारी पॉलिसी है कि आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंट, तो मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भी स्पेस में बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट 820 है अरब डॉलर में, 820। आप कहां से पिछले देखिए कहां से जा रहे हैं हम, हमारे साथ में आप जरा ये भी देखिए ना ग्राफ, और मुझे लगता है कि अगले साल ये $1 ट्रिलियन हो जाएगा।